पहला सेंटेंस देखिए, आई ईट वेजिटेबल्स डेली। आई ईट मैं खाता हूं, वेजिटेबल्स क्या होता है? वेजिटेबल्स मीन्स सब्जियां, डेली प्रतिदिन। मैं प्रतिदिन सब्जी खाता हूं, तो प्रतिदिन डेली, उसके लिए हमने क्या एडवर्ब काम में लिया है? डेली। अब हम इसकी जगह ढेर सारे एडवर्ब काम में ले सकते हैं। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के एडवर्ब्स हैं, ये अन्य टेंसेज में भी आते हैं, लेकिन फिलहाल में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए विचार कर रहे हैं इन पर। दूसरा सेंटेंस है आई रन ट्वाइस अ वीक। ट्वाइस अ वीक सप्ताह में 2 बार। वीक मीन्स होता है सप्ताह। ट्वाइस अ वीक सप्ताह में 2 बार। ट्वाइस अ मंथ महीने में 2 बार। ट्वाइस अ डे दिन में 2 बार। ट्वाइस अ ईयर वर्ष में 2 बार। तो कितने भी बन सकते हैं? ट्वाइस अ वीक सप्ताह में 2 बार। आई रन ट्वाइस अ वीक, मैं सप्ताह में 2 बार दौड़ता हूं। क्या अर्थ हो जाएगा? मैं सप्ताह में 2 बार दौड़ता हूं। नेक्स्ट देखिए, वी सेलिब्रेट द रिपब्लिक डे एनुअली। एनुअली जो एक वर्ष में होता है उसको एनुअली कहते हैं। जो एक वर्ष में होता है उसको क्या कहते हैं? एनुअली कहते हैं। और जो एक मंथ में एक बार होता है उसको मंथली कहते हैं। जैसे मुझे मंथली पेमेंट मिलता है, मेरी सैलरी मुझे एनुअली मिलती है, मंथली मिलती है? मंथली। क्वार्टरली, क्वार्टरली का अर्थ क्या है? 3 महीने में एक बार। 3 महीने में एक बार। ईयरली वर्ष में एक बार। वीकली सप्ताह में एक बार। वी सेलिब्रेट द रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे मीन्स होता है गणतंत्र दिवस। वी सेलिब्रेट हम मनाते हैं द रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस, एनुअली यानी कि वार्षिक रूप से। तो हम वर्ष में यानी हर वर्ष, एनुअली का अर्थ क्या है? हर वर्ष। हम हर वर्ष रिपब्लिक डे मनाते हैं। हमें जैसे आई ईट वेजिटेबल्स के साथ में डेली नहीं लगाना है, तो हम मंथली लगाना चाहें। कोई 1 महीने में खाता है, मैं तो 1 महीने में एक बार सब्जी खाता हूं, तो आई ईट वेजिटेबल्स मंथली। कोई कहता है मैं तो 3 महीने में एक बार ही खाता हूं, तो आई ईट वेजिटेबल्स क्वार्टरली। आई ईट वेजिटेबल्स ईयरली, मैं वर्ष में एक बार खाता हूं। वीक में एल वाई लगा दिया तो वीकली हो गया ना, वीक मीन सप्ताह। तो मैं कोई सप्ताह में एक बार सब्जी खा रहा है, तो आई ईट वेजिटेबल्स वीकली। तो इस तरह के एडवर्ब एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के लास्ट में आएंगे। ये कहां पर आएंगे? सेंटेंस के लास्ट में आएंगे ये। अब कुछ एडवर्ब ऐसे हैं जो इंडेफिनेट फ्रीक्वेंसी को बताते हैं। यहां तो हमें पता लग रहा है कि महीने में एक बार, दिन में 2 बार, लेकिन ये वाले जो एडवर्ब्स हैं, यूजुअली, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, समटाइम्स, ऑलवेज, ओकेजनली, सेल्डम, रेयरली, ऑलमोस्ट, नेवर, नेवर, ये इनसे हमें पता नहीं लगता है कि कितने दिन में कितने बार। ये तो पता लग जाता है, लेकिन निश्चित तौर पर ये पता नहीं लगता कि कितने समय में कितनी बार। तो इनको इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी वाले एडवर्ब कहते हैं। और ये सामान्यतया इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के बीच में आते हैं। ये कहां पर आते हैं? सेंटेंस के बीच में, यानी कि मेन वर्ब से पहले और सब्जेक्ट के बाद। तो इनमें कौन कौन से हैं? ये जो लिखे हुए हैं ना, ये सभी हैं। तो एक सेंटेंस से हम इनको समझ लेंगे। आई ऑलवेज टीच इंग्लिश। ऑलवेज मीन्स हमेशा। अब हमेशा से हमें ये पता नहीं लग रहा कि सुबह 2 बार या दोपहर में 2 बार या 7 दिन में 5 बार या 7 दिन में 50 बार, कोई पता नहीं लग रहा ना। ऑलवेज तो इंडेफिनिट हो गया, अनिश्चित हो गया। और वो जो हमने ऊपर लिखे हैं डेली, ट्वाइस अ वीक, एनुअली, ये सब क्या है? डेफिनेट है, ये निश्चित है। तो ये सेंटेंस के लास्ट में लिखे जाएंगे। और ये जो हैं ये सेंटेंस के मिडिल में आएंगे। आई ऑलवेज टीच इंग्लिश, मैं हमेशा अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। अब ऑलवेज की जगह आप किसी का भी इस्तेमाल कर लो। आई यूजुअली टीच इंग्लिश, मैं सामान्यतः अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। आई ऑफन टीच इंग्लिश, मैं प्राय अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। आई फ्रीक्वेंटली टीच इंग्लिश, मैं बार बार अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। आई समटाइम्स टीच इंग्लिश, मैं कभी कभी इंग्लिश पढ़ाता हूँ। ऑलवेज का प्रयोग हमने कर ही लिया। अकेजनली, अकेजनली यदा कदा, अवसर विशेष पर। अकेजनली का अर्थ क्या है? यदा कदा या अवसर विशेष पर। आई अकेजनली टीच इंग्लिश, मैं यदा कदा इंग्लिश पढ़ाता हूं। समटाइम्स जैसा अर्थ है इसका। सेल्डम, आई सेल्डम टीच इंग्लिश, मैं शायद ही कभी अंग्रेजी पढ़ाता हूं।
सेल्डम में नेगेटिविटी छुपी हुई है, सेल्डम का प्रयोग कर लिया। जैसे ही सेल्डम रन्स, वह शायद ही कभी दौड़ता है, मतलब वह नहीं दौड़ता है। तो सेल्डम का जो मीनिंग है ना वो नेगेटिव है, नकारात्मक है, नॉट छुपा हुआ है इसमें, ये मान के चलिए आप। तो शायद ही कभी, देखिए सेल्डम, आई सेल्डम टीच इंग्लिश, मैं शायद ही कभी अंग्रेजी पढ़ाता हूं। इसी तरह का मीनिंग रेयरली का निकलेगा, आई रेयरली टीच इंग्लिश, मैं शायद ही कभी इंग्लिश पढ़ाता हूं। ऑलमोस्ट नेवर, लगभग नहीं, ऑलमोस्ट नेवर का अर्थ क्या है? लगभग नहीं, बिल्कुल नहीं, लगभग कभी नहीं, ये कह सकते हैं हम, लगभग कभी नहीं। ऑलमोस्ट नेवर, आई ऑलमोस्ट नेवर टीच इंग्लिश, वही अर्थ निकलेगा, मैं शायद ही कभी अंग्रेजी पढ़ाता हूं। और नेवर, आई नेवर टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी कभी नहीं पढ़ाता हूं। नेवर मीन्स कभी नहीं, बिल्कुल मना हो गई। तो ये हमने कहां लिखे हैं? इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस। जो ऊपर वाले एडवर्ब्स हैं वो तो हमने एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस लिखे हैं, और ये जो एडवर्ब हैं, ये जो ब्रैकेट में बंद हैं, ये वाले हमने कहाँ लिखे हैं? मिडल ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के बीच में लिखे हैं हमने ये। लेकिन समटाइम्स एक ऐसा एडवर्ब है जो पहले भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस एंड एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस। समटाइम्स दे ईट हेल्दी, हेल्दी मीन्स स्वास्थ्यवर्धक, समटाइम्स कभी कभी वे स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें खाते हैं। या फिर दे समटाइम्स ईट हेल्दी, वे कभी कभी स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें खाते हैं। दे ईट हेल्दी समटाइम्स, वे कभी कभी स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें खाते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे हमने ये वाले जो डेफिनेट एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं, टाइम को दिखाने वाले जो एडवर्ब्स हैं जिनको हम लास्ट में लिख रहे हैं, इनको कभी कभी पहले लिख दिया जाता है। उसका एक रीज़न होता है, यदि आपको एडवर्ब पर एम्फेसिस देना है, एडवर्ब पर जोर देना है, तब तो इनको पहले लगा देते हैं। जैसे ट्वाइस अ वीक, सप्ताह में 2 बार, तो फिर कॉमा लगा के हम आगे लिख देंगे। ट्वाइस अ वीक आई रन, तो दौड़ने की बात पर ज़्यादा जोर नहीं है बोलने वाले का। बोलने वाले का मकसद ये है कि मैं ये बता दूं कि कितनी बार करता हूं मैं इस काम को, तब वो पहले लगा देगा। अब ये स्पीकर के ऊपर डिपेंड करता है, स्पीकर मीन्स बोलने वाला। तो सेंटेंस के पहले भी लगा देते हैं कई बार, वो सिर्फ उस बात को बताने के लिए या फिर उस एडवर्ब को हाईलाइट करने के लिए इस बात को बोला जाता है, ठीक है ना। यदि आपके सामने ऐसे लिखा हुआ मिल जाए कि एनुअली वी सेलिब्रेट द रिपब्लिक डे, तो हम ये बता रहे हैं कि वर्ष में तो एक बार मनाते ही मनाते हैं हम, ठीक है ना। लेकिन नॉर्मली आप कहाँ यूज करोगे? एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस। ये वाले देख लिए हमने। अब उसके बाद ये तो हमने जो एग्जांपल देखे हैं ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में काम में आने वाले क्या हैं? ये एडवर्ब्स हैं। कुछ तो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कल देख लिए थे, कुछ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रह रहे थे, वो और देख लीजिए आप। ऑलरेडी, ऑलरेडी मीन्स होता है पहले ही। स्टिल, स्टिल मीन्स होता है अभी भी, स्टिल मीन्स अभी भी। ऑलवेज मीन्स हमेशा। लेकिन यहाँ पर कैसे अर्थ निकलेगा थोड़ा ध्यान दीजिए आप। आई एम लीविंग, पहले तो आप इस पर ध्यान दो। आई एम लीविंग, मैं जा रहा हूँ, मैं रवाना हो रहा हूँ। लीव मीन्स क्या होता है? रवाना होना। आई एम लीविंग, मैं रवाना हो रहा हूँ। आई एम ऑलरेडी लीविंग, मैं पहले ही रवाना हो रहा हूँ। पहले ही का मतलब जैसे मैंने सोचा था कि मुझे 4 बजे रवाना होना है, लेकिन मैं 3:50 पे ही चल दिया, तो वहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा? ऑलरेडी। सूनर देन एक्सपेक्टेड, जितनी उम्मीद की थी उससे कम, उससे जल्दी, जितनी उम्मीद की थी उससे जल्दी, तो वहाँ पर ऑलरेडी काम में ले सकते हैं हम। किस में? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। आई एम ऑलरेडी लीविंग, मैं पहले ही रवाना हो रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे मेरा पीरियड 9 बजे आता है और मैं 8:50 पे वहाँ से चल दूँ, ठीक है ना। अब मुझसे जैसे कोई टीचर पूछता है कि भाई आप कब जाओगे क्लास में, आपका 9 बजे से तो पीरियड है, कि सर मैं तो पहले ही जा रहा हूँ। आई एम ऑलरेडी गोइंग देयर, आई एम ऑलरेडी गोइंग देयर। तो सूनर देन एक्सपेक्टेड, जो उम्मीद की है उससे पहले ही, तो वहाँ पर हम ऑलरेडी का प्रयोग कर सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में।
ठीक है ना। उसके बाद स्टिल, स्टिल का अर्थ होता है अभी भी। सी इज स्टिल लिविंग, वह अभी भी रह रही है इन दिस हाउस, इस घर में। लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, जितनी उम्मीद की थी उससे ज्यादा। 1 घंटे पढ़ाना था मुझे, मैं आपको पढ़ा रहा हूं 1.5 घंटे, ठीक है ना। अब सामने देखने वाले को ये एक्सपेक्टेशन है कि ये 4 बजे इस क्लास को छोड़ देंगे क्योंकि 1 घंटे का पीरियड है, सपोज करो। लेकिन 4:15 बजे देखा प्रिंसिपल साहब ने, अरे यार वो तो अभी भी पढ़ा रहा है, तो वो क्या कहेंगे उस समय? ही इज स्टिल टीचिंग। क्या कहेंगे? ही इज स्टिल टीचिंग, भाई अभी भी पढ़ा रहा है। यहां पर जो अर्थ निकला है वो देखिए आप, सी इज स्टिल लिविंग इन दिस हाउस, भाई अभी भी इस घर में रह रही है। जैसे तो मैं कह रहा हूं तुम अभी भी रो रहे हो, यू आर स्टिल वीपिंग। आपने उम्मीद की थी कि ये 5 बजे जाग जाएगा, लेकिन आपको क्या पता था कि वो कुंभकर्ण है। 8 बज गए, आप पहुंचे, तो आप क्या कहोगे? अरे यार तू अभी भी सो रहा है, यू आर स्टिल स्लीपिंग, ठीक है ना। तो ऐसा हम स्टिल का प्रयोग करेंगे। ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा। इसमें तो हम जो प्रयोग करते हैं उसका एक अलग प्रकार से अर्थ निकलता है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जब हम इसको काम में लेंगे तो अलग प्रकार से अर्थ निकलेगा। यू आर लूजिंग योर फोन, तुम अपना फोन खो रहे हो। कोई ज्यादा सार्थक वाक्य नहीं बना। यू आर ऑलवेज लूजिंग योर फोन, तुम हमेशा अपना फोन खोते रहते हो, करते रहते हो, जाता रहता है, ठीक है ना। तुम हमेशा पढ़ते रहते हो। अब आप ये सोच रहे हैं ताहे तिये आ रहे हैं, ये तो उसमें जाना चाहिए सिंपल प्रेजेंट में, नहीं, ये किस में जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तुम हमेशा पढ़ाते रहते हो। यू आर ऑलवेज टीचिंग, ING लगेगी। वह हमेशा रोती रहती है, सी इज ऑलवेज वीपिंग, वह हमेशा सोता रहता है, ही इज ऑलवेज स्लीपिंग। तुम हमेशा बातचीत करते रहते हो, यू आर ऑलवेज टॉकिंग। इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को बनाएंगे। तो ये हमारे क्या हैं? एडवर्ब्स हैं। कुछ तो हमने देखे थे सिंपल प्रेजेंट में, और कुछ देखे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। सिंपल